अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली बेग है। मैंने जुल्फ़िकार साहब के साथ 2009 अगस्त के अंदर काम स्टार्ट किया। एज अ टेक्सटाइल के अंदर असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर सेल्स के अंदर मैं आया था। उस वक्त हम जनरल इलेक्ट्रिक के मोमेंटिव परफॉर्मेंस मटेरियल के सिलिकॉन ऑयल्स और सिलिकॉन सॉफ्टनर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर हम देते थे। बॉस की सुपरविजन के अंदर हमने काम स्टार्ट किया। उसी एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करके सिलिकॉन ऑयल्स की सेल्स के अंदर आया। बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज़ के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत सारे टूर बॉस के साथ हुए। रॉनी हमारा एक बंदा होता था, उसके साथ हुए और सीनियर से उनके साथ काफ़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली। इस तरह की हम लोग रिपोर्ट बनाया करते थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर सालाना कितनी हम लोग सेल करेंगे और इस तरह की रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करते थे बॉस के साथ। फर्दर फिर मेरा ट्रांसफ़र बॉस ने मुझसे डिस्कस किया कि मैं इनके पास अक्सर बेसिस पर जाया करता था कि सर कुछ प्रोडक्ट्स मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे हाशिम साहब बहुत अच्छा सेल्स किया करते थे, मैं उनको काफ़ी एडमायर भी करता था और मैं कहता था सर मुझे भी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स दें जिसके अंदर पोटेंशियल हो, बड़ी जल्दी ग्रोथ हो जाए। तो बॉस ने कहा कि अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते थे कि मैं भी जब कंपनी के अंदर गया था तो मुश्किल होता था, प्रोडक्ट मार्केट डेवलप करनी पड़ती थी, उसको सेल करना पड़ता था। तो ये इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन मुझे तुम पे कॉन्फिडेंट है। तो इसी कॉन्फिडेंट को कंटिन्यू करके बॉस ने मुझे कहा कि मैं एक प्रोडक्शन की कंपनी वहाँ बना रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ आपको वहाँ जाना चाहिए। तो उस वक्त बॉस ने एक अच्छी सी बात की, उसने बोला वहाँ पे इस मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है, अगर आप अकेले दौड़ोगे और आप अकेले विनर होगे। तो फिर बॉस को मैंने कंटिन्यू किया इस कंपनी के अंदर। जब मैं इस कंपनी के अंदर आया तो ये 3 मशीनें थी, 2000 लीटर का टैंक था, 3020 की मशीन थी और एक जगूडा मशीन थी। इसके ऊपर हम प्रोडक्शन किया करते थे। हमारी डेली प्रोडक्शन मैक्सिमम 150 बैग हम बनाते थे। 3-4 लोगों का स्टाफ था, सरताज था, सुलेमान था। उसको फर्दर कंटिन्यू करके फिर हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी जर्मनी से ली। लेबॉर्ट्री में बहुत सारी मशीन्स आई, डिफरेंट हम लोगों ने लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स डेवलप किए और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेंजेस तैयार की गई और फिर जो ना आगे फर्दर कंटिन्यू किया। फिर हम लोगों ने 2011 के अंदर जो मशीन लगाई, पहले हम लोग ओपन माउथ बैग्स फिल किया करते थे उसके ऊपर ना। प्रोडक्शन हमारी मैक्सिमम 300 से लेके 500 बैग्स की कैपेसिटी हम लोग अचीव कर पाते थे। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, एयर्स भी आ जाती थी उसके अंदर और इश्यूज़ भी आते थे और प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे। माशाल्लाह सल्तान ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया, हुसैन साहब ने उनको काफ़ी बकअप किए पीछे से। फिर हम लोगों ने वॉल फिलिंग मशीन इसी मशीन के नीचे हम लोगों ने इंस्टॉल की। सैंड ड्राई मशीन 1 से 2 की हम लोगों ने। उसके बाद फर्दर फिर हम लोगों ने एक एमटेक का जर्मनी का प्लांट 2011 के अंदर, जिस पे हम प्रीमिक्स प्लास्टर, डेकोरेटिव प्लास्टर, पिगमेंटेड प्लास्टर्स, टाइल ग्राउट्स, ये सारा इस एमटेक मशीन के ऊपर, जर्मनी की मशीन के ऊपर बनाते हैं। बाहर से टीम आई हमें सिखाने के लिए। फर्दर अब अल्लाह का शुक्र है हमारा प्लांट, इस मशीन की कैपेसिटी अभी हम करंटली 1 लाख बैग पर मंथ के हिसाब से इस प्लांट पे दे पाते हैं। लेकिन चूँकि हमारी डिमांड, हुसैन साहब ने 3-4 कंटेनर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं, वो हम मीट नहीं कर पाते और वो ऑर्डर्स ले नहीं पाते। सद्दाम में 1 लाख बैग से ऊपर दे अगर वो चाहता है तो हम डिलीवर नहीं कर पाते। फिर बारिश के सीज़न, इसके अंदर प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है। ये सारे मसले मसाइल आप सबको पता है। तो जुल्फ़िकार साहब ने एक बड़ा प्लॉट वहाँ पे लिया हुआ है, उसके ऊपर हमारी फैक्ट्री इंशाअल्लाह उम्मीद है 1 साल के अंदर, हम 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग उसको रनिंग कैपेसिटी में आ जाएंगे। फर्दर इपोक्सी डिवीज़न हम लोगों ने सन 2018 के अंदर स्टार्ट किया। लैब रिएक्टर से, एक छोटा रिएक्टर से स्टार्ट किया, करते कराते पहले हार्डनर्स बनाए, फिर रेजिन्स बनाए। यहाँ पे काम करने से बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिला। डिफरेंट साइट्स के ऊपर बहुत सारे कुछ डेवलपमेंट हमने इपोक्सी के अंदर की, लैब के अंदर स्टैंपिंग की। ये सारे प्रोडक्ट बॉस के साथ रह के इनकी सुपरविजन में मैंने लर्न किया है। और शुरू के अंदर होता ये है कि हम जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन टीम को ट्रेन करते हैं। इपॉक्सी हमने बनाई, इपॉक्सी फ्लोरिंग की डिफरेंट साइट्स थी, उसके ऊपर पहले खुद जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, एप्लीकेशन करना, और इंशाअल्लाह जब प्रोडक्ट चलने लग जाती है तो हम लोग फिर हमारे राशिद साहब उस टीम को लीड करते हैं। इपॉक्सी के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टैंपिंग है, एसिड स्टैंडिंग है, कलर क्रीट है। तो ये खुद से करने का बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फर्दर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंपनी के अंदर मौका मिला, बॉस ने चांस दिया। अपने अंदर कुछ न्यू करने का शौक़ भी है, हमेशा से रहा है। और डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने टाइम टू टाइम हम बनाते गए। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है टीम है और इन हाउस हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा तो ऑब्वियसली बात तो हुआ है, लेकिन मेरी अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी
मेरी पर्सनली ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। फर्दर ये हमने अपनी कैंटीन को इन्हांस किया। बॉस ने कहा कि यार कैंटीन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, लेबर सही तरीके से बैठ के खाना नहीं खा पाती, उसको हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। एक कैंटीन मस्जिद की ज़रूरत थी, बड़ी लोग ज़्यादा हो गए थे, तो उस मस्जिद को हम लोगों ने बनाया। बस मेरा ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं आया हूँ। कंपनीज़ में हम छोटा एक पार्ट होते हैं सिर्फ ना, आपका सीनियर बहुत टाइम लेता है जाने के अंदर और ऊपर जाने का मौका डिले मिलता है। यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि बॉस ने काफ़ी गाइड भी किया, और अगर मेरे अंदर कुछ करने की एबिलिटी थी तो उन्होंने मुझे उस पर पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। कोई भी आप पे पैसा नहीं लगाएगा इन्वेस्ट करने के लिए ना, तो ये उन्होंने ट्रस्ट हमें दिया। काफ़ी चीज़ें अच्छी की, कुछ चीज़ें गलत भी की होंगी, उसका शिकवा नहीं किया, और उनके पैसे पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो आगे भी इंशाल्लाह हमारे काम आएंगी। थैंक यू।